कोंकण, ये नाम सुनते ही खूबसूरत बीचेस और मॉनसून की हरियाली याद आती है ना? पर आज हम कोंकण के उस पहलू की बात करने जा रहे हैं जो बेहद डरावना है। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही अजीब कोट से होती है। तुम यहाँ से बहुत सारी यादें तो लेकर जाओगे, पर उनके साथ डर और खौफ से भरी कहानियों का एक झोला भी ले जाओगे। सोचिए, ये लाइनें ही इशारा कर रही हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, कोंकण के ना दो चेहरे हैं। एक वो चेहरा जो हम सब जानते हैं, मॉनसून में तो जैसे जन्नत बन जाता है, ये झरने, हरियाली, मतलब दिल खुश हो जाता है। पर एक दूसरा चेहरा भी है इसका, एक स्याह अंधेरा चेहरा जो पुरानी लोक कथाओं और डरावनी कहानियों में जिंदा है। अब आते हैं कहानी के किरदारों पर। दो दोस्त हैं, अजय और श्लोक, मतलब बचपन के जिगरी दोस्त। इतने पक्के कि उन्होंने एक पैक्ट किया था कि भाई जब भी शादी करेंगे ना, साथ करेंगे, एक धमाकेदार डेस्टिनेशन वेडिंग। पर कहते हैं ना, वादे अक्सर टूट जाते हैं। श्लोक ने वादा तोड़ दिया। उसने अकेले ही शादी करने का फैसला कर लिया और जगह जो डेस्टिनेशन उन्होंने साथ में सोची थी वो नहीं, बल्कि कोंकण। अब जाहिर सी बात है, अजय को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और बस यहीं से उनकी दोस्ती में एक दरार पड़नी शुरू हो गई। अब अजय नाराज तो था, पर दोस्त की शादी थी तो पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही मामला और बिगड़ गया। वो सोच रहा था कि यार बेस्ट फ्रेंड हूं, मुझे एक अलग कमरा तो मिलेगा ही। लेकिन हुआ क्या, उसे कहा गया कि भाई दूसरे मेहमानों के साथ कमरा शेयर कर लो। बस अजय का पारा चढ़ गया। अजय का गुस्सा देखकर श्लोक भी थोड़ा घबरा गया। उसने बहुत झिझकते हुए एक सलूशन दिया। बोला, पास में एक घर खाली पड़ा है, तू वहां रह ले। पर साथ में एक चेतावनी भी दी कि सुनो, वो घर वो शापित है, लोग उसे अशुभ मानते हैं। और फिर श्लोक ने एक बहुत ही अजीब बात कही। उसने अजय को चाबी दी और बोला, घर के अंदर जाने से पहले घंटी जरूर बजा देना। मतलब कौन कहता है ऐसा? ये एक ऐसी वार्निंग थी जिसका मतलब अजय उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ पाया। तो अजय उस घर पहुंचता है और सामने क्या देखता है? एक पुराना टूटा फूटा खंडहर जैसा घर, जिसे देखकर ही लग रहा था कि पता नहीं कितने सालों से इसमें कोई आया गया नहीं है। और उस घर की वीरानगी को और डरावना बना रहा था पास का एक कुआं। एक ऐसा कुआं जिसे ऊपर से पूरी तरह सील कर दिया गया था, बंद। और इस पूरे सीन को कंप्लीट कर रहा था एक बेजान पेड़। सोचिए, चारों तरफ मूसलाधार बारिश, हरी भरी कोंकण की जमीन और उसके बीच में एक सूखा मरा हुआ पेड़। कितना अजीब लगा होगा। अब बारिश बहुत तेज हो रही थी। अजय को बस जल्दी से अंदर जाना था और इसी जल्दबाजी में उसने श्लोक की वो अजीब सी चेतावनी इग्नोर कर दी। उसने घंटी नहीं बजाई, सीधा चाबी से दरवाजा खोला और अंदर। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और जैसे ही वो अंदर गया, चीजें बदलने लगी। धड़ाम, मेन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसने फोन निकाला, नो नेटवर्क, सिग्नल पूरी तरह गायब। और तभी उसे एक बंद कमरे से, जिस पर ताला लगा था, अंदर से किसी के चीखने, चिल्लाने, लड़ने की आवाजें आने लगी। क्या कोई सोच सकता है अजय उस वक्त कितना अकेला महसूस कर रहा होगा? वो डर के मारे वापस शादी में तो गया, पर किसी को कुछ बता नहीं पाया। कैसे बताता? एक तरफ वो था जिसके साथ एक घर में इतना खौफनाक हादसा हो रहा था, और दूसरी तरफ शादी का माहौल, गाना बजाना, हंसी मजाक। खैर, रात हुई और अजय को मजबूरी में उसी घर में वापस लौटना पड़ा। और जैसे ही वो लौटा, वो आवाजें फिर से शुरू हो गईं, उसी बंद कमरे से, पर इस बार पहले से भी ज्यादा तेज, ज्यादा डरावनी। इस बार अजय डरा नहीं, या शायद डर से ज्यादा उसमें हिम्मत आ गई थी। उसने फैसला किया कि वो पता लगा के रहेगा कि अंदर है क्या। वो फिर से बारिश में भीगता हुआ घर के बाहर गया और उस कमरे की खिड़की को जबरदस्ती खोलने लगा। खिड़की खुल गई। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और बस एक पल की उस रोशनी में अजय ने जो देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। कमरे के अंदर एक आदमी खड़ा था, हाथ में एक खंजर लिए। और ये नजारा यहीं खत्म नहीं हुआ। वो आदमी उस खंजर से बार बार अपने ही सीने पर वार कर रहा था, एक ही जगह बार बार। अजय से गलती से एक टहनी पर पैर पड़ गया। आवाज हुई और अंदर उस आदमी ने, उस आत्मा ने आवाज सुन ली। उसने पलट कर देखा और दोनों की नजरें मिली। सोचिए वो पल, खौफ का वो एक पल। और फिर वो आत्मा चीखी,
एक ऐसी चीख जिसमें गुस्सा नहीं दर्द था, बेबसी थी। वो चीखा, मुझे यहां से बाहर निकालो। ये सुनते ही अजय की तो रूह कांप गई। वो बस खिड़की से पीछे हटा और भागा। वो भाग ही रहा था कि उसे पास के उस सील बंद कुएं से छपाक की जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ भारी गिरा हो। उसने हिम्मत करके कुएं में झांका तो अंदर एक औरत की लाश तैर रही थी, पीठ पर खंजर के कई निशान। और तभी उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी और चीखी, वो दरवाजा मत खोलना। तो आखिर इस घर में हुआ क्या था? ये दो आत्माएं कौन थी? इस राज से पर्दा उठाया एक लोकल दुकानदार ने। उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे एक पति को अपनी पत्नी पर शक हुआ। उसने उसे किसी और के साथ पकड़ लिया और गुस्से में उसने खंजर से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लाश को उसी कुएं में फेंक दिया और फिर उसी कमरे में खुद को भी मार डाला। अजय ने अगले दिन सब कुछ श्लोक को बताया और फौरन वो घर छोड़ दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो नुकसान होना था वो हो चुका था। देखिए, उस घर ने अजय को कोई जिस्मानी चोट नहीं दी, पर उसके दिमाग पर एक ऐसा घाव दे दिया जो कभी नहीं भर सकता था। अब उसे हर आवाज में, हर अंधेरे में वही चीखें सुनाई देती थीं। एक ऐसा जख्म जो दिखता नहीं था पर उसे हर पल महसूस होता था। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या होता है जब किसी की आत्मा का जख्म किसी जिंदा इंसान के दिमाग पर अपना निशान छोड़ जाए? क्या ये अदृश्य घाव कभी भर भी पाते हैं?